आइडेंटिटीज लिखेंगे मेरे साथ लिखना, समझना, पैटर्न को समझना। सबसे जरूरी चीज क्या है, देखो फॉर्मूले तो लिमिटेड आप लर्न करेंगे, लेकिन पैटर्न समझ जाओगे तो जहां जैसे भी मिलेगा उसको उस तरह से यूज कर लोगे, ठीक है ना। पैटर्न को ऑब्जर्व करना कैसे चल रहा है, उसी के बेसिस पे सारे फॉर्मूले डिजाइन होते जाएंगे अपने आप, ठीक है। डन। पहले डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और जो भी है हाफ एंगल फॉर्मूले ये सब लिख लेते हैं, फिर जो जैसे होगा लिख लेंगे। पहले प्रोडक्ट वाले लिखिए आप, प्रोडक्ट वाले कुछ और फॉर्मूले लिख लीजिए आप, प्रोडक्ट वाले कुछ और आइडेंटिटीज आप लिख लें सबसे पहले। जैसे अगर कहीं आता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये होगा कितना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। एक ये है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी आता है तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी आता है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर बी आएगा, यहाँ साइन ध्यान रखना, ठीक है। लिखते रहिए हमारे साथ, है ना। tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी, tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी इज इक्वल टू होगा tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी दिस होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर बी, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। हाँ बेटा रखेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी की वैल्यू रखेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट ये आता है, ठीक है। तो tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी इक्वल टू होगा tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी होगा, ठीक है। डन, लिख लो। कुछ और लिखें इसी में, फोर्थ जब ये होगा साइन थीटा साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा इज इक्वल टू आएगा 1/4 साइन 3 थीटा। इसको भी एज ए आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे जहां जरूरत पड़ेगी, मेरे साथ ही नोट करते रहिएगा, नहीं तो कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। फिर कॉस के केस में चलेगा, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू में होगा 1/4 कॉस 3 थीटा, ठीक है। फिर सिक्स tan थीटा tan 2 थीटा tan 4 थीटा इक्वल टू ओनली होगा भाई tan 3 थीटा। जल्दी से नोट करो। ये प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले हैं, कुछ याद रखना। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी, tan ए प्लस बी इंटू tan ए माइनस बी इक्वल टू होगा tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी, साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा, cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा इक्वल टू होगा 1/4 cos 3 थीटा, और tan थीटा tan 2 थीटा tan 4 थीटा इक्वल टू होगा 3 tan 3 थीटा, है ना। याद रखना इसको, ठीक है। नोट करो फटाफट। हाँ अभी लिखो, अभी तो ठीक। डन। ये पैटर्न समझना, इस तरह का पैटर्न कहीं भी मिलेगा तो हम ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है। डन, आगे बढ़े, ठीक। लिख लिया चलो। ये तो हो गए प्रोडक्ट वाले हमारे। अब लिखिए डबल एंगल फार्मूले, डबल एंगल फार्मूले, डबल एंगल फार्मूले में देखते हैं कैसे लिखते हैं भाई। डबल एंगल फार्मूला
और ध्यान समझना कैसे हो रहा है ये, कैसे हो रहा है। देखिए डबल एंगल फार्मूला अगर आप लिख रहे हो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फार्मूला याद है आपको? देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है जरा बताएं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और क्या है भाई, साइन बी, यही आता है। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है भाई, ये आता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। ठीक है, टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है भाई, टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी, है ना भाई। ये तो फॉर्मूले लर्न होंगे आपको बेसिक वाले, दिस होल अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी होगा, यही होगा ना। अब जरा देखना, बताओ भाई इसमें अगर हमें लिखना हो साइन के 2a का, बहुत ध्यान से लिखना, हमें फर्स्ट फॉर्मूला लिखना है साइन 2a। साइन 2a का मतलब क्या होगा बेसिकली ये समझना। अगर मैं साइन 2a लिखना चाहता हूं तो साइन 2a का मतलब क्या होगा बेसिकली, साइन a प्लस यही होगा, साइन a प्लस यही तो 2a होगा भाई, बताओ। इसका इस सेम एक्सप्रेशन में जहां जहां भी a है वहां हम क्या रख लेंगे, जहां जहां भी आपको b मिल रहा है वहां भी क्या रख लेंगे, हम a ही रख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ cos a, यहाँ भी क्या आ जाएगा भाई साइन a। और आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है साइन a cos a, फिर सेकंड टर्म में भी क्या आ रहा है साइन a cos a, वही आ रहा है कि नहीं। दोनों को ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा ये 2 sin a cos a, तो जाएगा 2 sin a और ये क्या हो जाएगा cos a। ये हो गया डबल एंगल का एक साइन में होगा, ये किस में हो गया भाई साइन में हो गया। ठीक है, साइन का ये डबल एंगल है। अभी स्क्वायर वाले फार्मूले बताएंगे तो वो भी हो जाएंगे, फिलहाल तो ये लिखो। स्क्वायर वाले मोटा मोटा तो याद ही होगा आप लोगों को, टेन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे इसी को देखना। साइन, हाँ देखो भाई साइन 2a इक्वल टू क्या होगा भाई, हमने ये समझ लिया क्या आएगा साइन a इंटू क्या होगा भाई cos a। अगर दिस होल अपॉन 1 कर लें तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे, रिजल्ट चेंज होगा क्या भाई, सेम रिजल्ट आएगा। 1 को अपने स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, अगर साइन कॉस में लिखना हो तो, साइन कॉस के स्क्वायर में लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम 1 को, एंगल a लेना है अपने को, ध्यान रखना एंगल a लेना है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, बताओ क्यों भाई ऐसा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई 1 होती है। ये तो पता ही है, अभी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में लिखेंगे बट इतना तो याद होगा ही, बेसिक जानते हैं। अगर मैं कॉस स्क्वायर ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दूं तो न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे क्या होगा, देखो 2 sin a cos a दिस होल अपॉन क्या होगा भाई कॉस स्क्वायर ए, और यहां भी क्या करें हम हर एक टर्म को किससे डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर ए से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्या होगा देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, कुछ कैंसिल हो रहा है, एक कॉस से कॉस क्या हो जाएगा अपना कैंसिल, या कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऊपर क्या बच रहा है एक साइन, यहाँ क्या बच रहा है कॉस, ये कितना हो जाएगा 2 tan a दिस होल अपॉन ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा भाई tan स्क्वायर ए, और यहाँ क्या हो गया +1। इसी को थोड़ा सा ढंग से लिख लो आप, तो साइन 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर कभी प्रूविंग को आता है तो आप इसको इस तरह से कर देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, नोट करो इसको। ये साइन के दोनों डबल एंगल के हो गए। डबल एंगल का मतलब ए अपने आप पे एक एंगल है, ए का हमने डबल किया क्या हो गया 2a हो गया। ए अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास बेटा, ये वाला एंगल ए होगा, ये एंगल बी होगा, ये एंगल क्या हो गया सी हो। एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल क्या है सी है। डबल एंगल का मतलब क्या है, जिस भी हम एंगल को ले रहे हैं उसको 2 से क्या कर ले रहे हैं मल्टीप्लाई। तो हमने एंगल ए लिया था 2 से मल्टीप्लाई कर दिया साइन 2a। डबल एंगल फार्मूला मतलब टी रेशियो इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, बट क्या है एंगल ए बी सी ना लेकर क्या ले रहे हैं 2a लेंगे, 2b लेंगे, 2c लेंगे, फिर इसको ए बी सी के टर्म में लिखेंगे। समझ में आई बात, लिख बेटा। तो साइन 2a के दो फॉर्मूले भैया, एक तो साइन 2a इक्वल टू क्या 2 sin a cos a, और साइन 2 इक्वल टू क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आई बात कैसे करना। ये साइन 2a के भाई ये दो फॉर्मूले हैं। पैटर्न यहाँ क्या समझना है अपने को, जरा देखो ध्यान समझना, ऑब्जर्वेशन अपनी। जब यहाँ पर क्या है
2a था तो यहाँ क्या आया, एंगल ए आया, मतलब जो यहाँ 2a था यहाँ ए आया, एंगल का क्या हुआ, हाफ हुआ, एंगल का क्या हुआ, हाफ। डबल एंगल में देखिए जब साइन के साथ 2a लगा है तो यहाँ क्या आ रहा है, एंगल ए आ रहा है, साइन के साथ 2a लगा है तो यहाँ एंगल में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अगर मैं यहाँ साइन ए ही लेता तो, अगर सिर्फ साइन ए ही लेता तो क्या आता, a/2 आता, साइन ए ही लेता सिर्फ तो यहाँ क्या आता, a/2 फॉर्मेट यही रहेगा, बस राइट साइड में क्या आएगा, जहां जहां एंगल ए है वहां क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। फॉर्मेट में कोई चेंज आएगा क्या? अगर यही मैंने a/2 ले लिया होता तो a/2 का हाफ क्या होता है, a/4, यहाँ a/4 आता है, यहाँ भी क्या आता है, a/4 आता है। समझ में हमारी बात? तो डबल एंगल ही अपने आप में किसको भाई इंडिकेट कर रहा है, हाफ एंगल को भी लिखते हैं इसको डबल एंगल। अब फिर हाफ एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो भी इसी थीम पे वर्क करेगा, सेम इसी तरह चलेगा, है ना। 2a था तो यहाँ आया a, वहां a लेंगे तो क्या आ जाएगा हर जगह, a/2 आ जाएगा, ठीक है। डबल एंगल अभी लिख रहे हैं इसलिए डबल एंगल ही से बात कर रहे हैं, लेकिन हाफ एंगल का भी हिंट देते चल रहे हैं, समझना क्या है। जब यहाँ 2a है तो यहाँ क्या आ रहा है हर जगह a, तो यहाँ जब a लेंगे तो हर जगह क्या आएगा, a/2, वहां प्रूव नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ साइन a की वैल्यू अगर हमें tan लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, 2 tan a/2 1 + tan स्क्वायर a/2, ठीक है ना। साइन का समझ में आ गया, ठीक। अब ये cos का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, cos a + b = दिस होता है, फिर भी मैं इसको राइट साइड में ले लेता हूं जिससे हमें हेल्प मिलेगी थोड़ा सा। अब देखिए cos 2a का फॉर्मूला क्या है भाई, cos 2a का फॉर्मूला लिखते हैं, सेकंड लिखो, cos 2a = क्या होगा, देखो अब यहां पर देखिए cos a + b के फॉर्मूले में जहां a है वहां a ही रहने देते हैं, लेकिन जहां b है वहां भी क्या कर लेते हैं, a कर लेते हैं, ये 2a हो जाएगा, cos 2a होगा कि नहीं। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में जहां जहां भी b आ रहा है वहां क्या रख लें, हम a रख लेंगे, क्या रख लें, a, तो यहां भी हो जाएगा cos a, यहां क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा sin a, यहां क्या हो जाएगा भाई, ये sin a हो जाएगा। तो जरा देखना cos a × cos a क्या होगा, cos स्क्वायर a, sin × sin a क्या होगा, sin स्क्वायर a। तो पहला इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। कोई प्रॉब्लम बोल भाई, पहला यही होगा। अच्छा अब स्क्वायर वाले फॉर्मूले से जरा देखना आप, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। अगर मैं पूछूं आपसे sin स्क्वायर 2 डिग्री + cos स्क्वायर 2 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओ क्या होगा। कुछ भी दिया हो इन दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। बस एंगल दोनों सेम होने चाहिए, दोनों एंगल सेम हो, एंगल में कुछ भी लिखा हो, दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा, दैट्स इट बस। कुछ भी हो मैं कह रहा हूं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, सब पे एंगल सेम है तो स्क्वायर का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है डन। अब यहां से अगर मैं देखो किसको चेंज करूं, पहले cos स्क्वायर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो cos स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी भाई, जरा बताना, आएगा ना, ट्रांसफर करेंगे तो cos स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी भाई, 1 - sin स्क्वायर। कैसे भाई, हम sin स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो cos a स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर a। हम cos 2a की वैल्यू लिखना चाहते हैं, चलो भाई, तो cos 2a = क्या होगा, जहां इस फॉर्मूले में cos स्क्वायर है वहां क्या रख देंगे, 1 - sin स्क्वायर a, और ये -sin स्क्वायर a पहले से था, -sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर a क्या हो जाएगा भाई, 1 - 2 sin स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब cos 2a का फॉर्मूला, अगर cos 2a को मुझे sin स्क्वायर के टर्म में या sin के टर्म में लिखना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा भैया, 1 - 2 sin स्क्वायर a। क्वेश्चन में जिस तरह की चीजें डिमांड में होंगी उसी हिसाब से हम वैल्यू कन्वर्ट करके रखेंगे। हमें फॉर्मूले में अगर किसी क्वेश्चन में साइन कॉस दोनों चाहिए तो ये यूज करेंगे, सिर्फ हमें साइन चाहिए तो हम इसको कन्वर्ट करके डायरेक्ट ये लिखेंगे। क्वेश्चन में जिस तरह का सिचुएशन होगा, जिस तरह की कंडीशन होंगी उसके हिसाब से वैल्यूज यूज करेंगे, ठीक है। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब सेम इसी तरह से देखो भाई, हम जाते साइन स्क्वायर = क्या होगा, साइन स्क्वायर अगर हम कॉस स्क्वायर में लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर = क्या होगा भाई, 1 - cos स्क्वायर। इसी सेम फॉर्मूले में जहां जहां आपका क्या है, चाहे इसमें रखो सबसे आएगा, जहां जहां क्या है भाई आपका साइन स्क्वायर के पेज पे क्या रख लेंगे आप, 1 - cos स्क्वायर a। जब भी माइनस के बाद कोई टर्म लिखने हो, एक से ज्यादा टर्म हो, माइनस साइन के बाद जब आपको कुछ टर्म लिखने हो, एक से ज्यादा टर्म हो, तो हमेशा ब्रैकेट के साथ लिखिए, या
सबका साइन चेंज करके लिखिएगा, ब्रैकेट के साथ इसलिए लिखिएगा क्योंकि जो माइनस साइन इसके पहले आएगा ये दोनों पे ऑपरेट होगा, तो हर टर्म का साइन क्या करेगा, ये चेंज करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी माइनस के पहले कोई टर्म लिखिएगा, एक से ज्यादा टर्म हो तो हमेशा उसको पहले किस में रखना, ब्रैकेट में, फिर माइनस को इन ब्रैकेट ले जाना ताकि ये क्या हो, साइन जहां जो चेंज होना है उसको इसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा जरा देखना, ब्रैकेट ओपन होने पे होगा ये कॉस स्क्वायर ए माइनस वन क्या है प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1 कॉस टू ए का एक फॉर्मूला ये आ गया भाई, कॉस टू ए का एक फॉर्मूला ये आ गया। तो हमने 3 देखे अभी तक, पहला क्या था भाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा क्या भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एंड थर्ड हमने क्या देखा भाई 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखना, ठीक है। अब इसके बाद 10 लिखना चाहते हैं इसको भाई, देखो फिर से भाई cos 2a इक्वल टू क्या है, cos 2a इक्वल टू क्या है, जो फर्स्ट हमने लिखा था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है भाई, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, इस पूरे के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट चेंज होगा क्या, फिर से 1 को साइन और कॉस में लिखना है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में, तो क्या लिख लेंगे, ये होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हम इसको लिख ले रहे हैं 1 को क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या भाई साइन स्क्वायर ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, tan में चेंज करना चाहते हैं, जब हमें tan में चेंज करना होगा तो हम कॉस स्क्वायर ए से क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करते हैं मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, जब ऊपर न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल 1 आ जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर ए, और यहाँ क्या होगा जरा बताना 1, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस tan स्क्वायर, ये cos 2a का है tan में फॉर्मूला, cos 2a का tan में फॉर्मूला है भाई, देखिए तो cos 2a इक्वल टू क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कमांड बनाना बहुत जरूरी है, जिनकी ट्रिग्नोमेट्री में कमांड नहीं आई समझिए वो मैथ से दूर है। ठीक है, अब ये डबल एंगल का है, अब यहीं से हाफ एंगल का भी बेस बन जाएगा, है ना। जब यहाँ 2a था तो हर जगह राइट साइड में क्या आ रहा था a, जब यहाँ सिंपली a हो जाएगा तो हर जगह क्या जाएगा a, फॉर्मेट तो यही चलेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, अलग से याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या, अभी लिखेंगे फटाफट हो जाएगा। लिख लिया भाई, या cos a को अगर मुझे tan में लिखना हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 आ जाएगा, डन। चले आगे लिखिए, लिख लिया इसको, tan का लिखते हैं डबल एंगल, tan में क्या होता भाई tan 2a, फिर से भाई बताओ tan a प्लस b का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था भाई, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बहुत समझना कैसे चीजों को करना है आज मैं आपको बताऊंगा, पहले फॉर्मूले कर लेता हूं फिर बताता हूं कैसे अप्लाई करते हैं इसको। इसी फॉर्मूले में क्या भाई जहां जहां क्या है आपका a b है वहीं क्या रख लोगे आप a रख लो, सेम फॉर्मूले में जहां जहां आपका b आ रहा है वहां a रख लेंगे तो ये भी tan a हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा tan a तो हो जाएगा, ऊपर देखो tan a प्लस tan a 2 tan a हो जाएगा, नीचे tan a इंटू tan a tan स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब tan 2a का फॉर्मूला क्या बनेगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। बहुत ध्यान दीजिएगा, देखिए जब tan 2a का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो बेस में क्या आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर a, जब साइन और कॉस में लिखे थे तो नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर आ रहा था, नोटिस करना इसको। ठीक है, जब tan 2a का लिख रहे हैं तो यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर आ रहा है, जब sin 2a cos 2a का लिखे थे तो नीचे क्या आया था 1 प्लस tan स्क्वायर, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। ठीक है भैया, सॉरी यार, फिर बताना cot 2a का फॉर्मूला क्या होता है भाई, cot हाँ, अगर मुझे cot 2a का लिखना हो तो पहले cot a प्लस b का फॉर्मूला पता होना चाहिए। cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है भाई cot a cot b माइनस 1 अपॉन क्या है भाई cot b प्लस cot a, यही होता भाई। फिर से भाई अब जहां b है वहां क्या रख लेंगे a, तो वहां देखो cot इंटू cot a cot स्क्वायर हो जाएगा, -1 दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा
टू कॉट, ये कॉट 2a का फॉर्मूला है। कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या होगा, 2 कॉट ए। कोई प्रॉब्लम नहीं, डन। अब हाफ एंगल का लिख लो, यही सेम फॉर्मेट बनेगा क्या, हाफ एंगल फॉर्मूला, जल्दी से बताओ भाई। हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लिख लो जल्दी से फटाफट। अब साइन ए का लिखना होगा तो क्या होगा, देखो साइन ए के दो बनेंगे, कौन कौन से भाई, देखो साइन ए का बनेगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, tan में क्या बनेगा इसका 2 tan ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस, फॉर्मेट वही चलेगा, बस एंगल को देख लेना आप, आ जाएगा, सिंपल वही है। फिर cos 2a के 4 फॉर्मेट बने थे, cos a के 4 फॉर्मेट बनेंगे, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, साइन में लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, लास्ट 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन, वाह भाई वाह, रख लो भैया। अब इसी तरह से किसका लिख लेंगे, tan 2a का, tan a का क्या होगा भाई बताओ हाफ एंगल में, वेरी गुड, हाँ हाँ, कॉट ए का क्या होगा भाई, कॉट स्क्वायर ए बाई 2 कोई दिक्कत, बन जाएंगे सारे, इसी तरह से होगा ये, बोलो ठीक, आप बताना, लिख लिख भाई लिख लिख, लिख ले बेटा, जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे उतनी ही जल्दी मैथ्स आपकी ग्रिप में आ जाएगी, जितना टाइम लगाओगे ये सब समझने में। लिख लिया, चले आगे, अब ट्रिपल एंगल, फर्स्ट sin 3 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको भाई किससे एक्सपेंड करते, sin 3a को लिख देते sin 2a प्लस ए, फिर भाई sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, उसी से आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3 sin a माइनस 4 sin 3a इज इक्वल टू होगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, 4 sin क्यूब a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, फिर यहां से sin क्यूब a की वैल्यू क्या आएगी भाई, sin क्यूब a इज इक्वल टू आएगा 1/4 3 sin a प्लस sin 3a, sin क्यूब a इज इक्वल टू ये होगा भाई, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे आगे आ जाएगा।
मेन फार्मूला हमारा ये है, मेन तो ये है। नीचे वाले से हम साइन क्यूब ए की वैल्यू निकालना चाह रहे थे तो ये निकलेगा। हाँ, ऊपर वाले एक्सप्रेशन से साइन क्यूब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा। अभी 10 से आए हैं ना, इनको हर क्वेश्चन पेपर में मिलना चाहिए। cos 3a का क्या होगा भाई? -3 cos a। आंसर तो जब करेगा जब ये समझ में आए क्वेश्चन क्या है। पहले तो क्वेश्चन को समझना सीखो। अब यहां से cos क्यूब a की वैल्यू क्या आएगी भाई? 1/4 यहां हो जाएगा, ऐसे फॉर्मेट में लिखो 3 cos a प्लस cos 3a। देखो cos के केस में प्लस आता है, साइन के केस में भी क्या आएगा भाई? माइनस आएगा। यहाँ शिफ्ट, साइन के केस में माइनस आएगा, cos के केस में प्लस आएगा। वहां ठीक कर लेना इसको, हाँ वो माइनस आएगा, ठीक है। अब लिखेंगे tan 3a का फॉर्मूला। लिख भाई, tan 3a का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक। और 1/3 एंगल क्या हो जाएगा फिर? जैसे 1/3 का लिखना होता तो यहाँ सिर्फ एंगल ए आता तो हर जगह क्या आता? a/3 a/3। ठीक है, 1/3 वाले, अरे बेटा लिख 1/3 करेंगे तो यहाँ ए आएगा, तो यहाँ क्या आएगा? a/3 आएगा, 3 आएगा ना। यहाँ 3a था तो ए आ रहा था, यहाँ ए रहेगा तो वहां क्या आएगा? a/3। फॉर्मेट यही चलेगा। समझ आ रही ना बात अपनी? चल हाँ बेटा कुछ बताएंगे। हाँ हटाऊं? अरे साइन 4a को भी अलग अलग फॉर्मेट में लिखेंगे, अभी बता रहे हैं बेटा। तो अभी यही सोच रहा है। हाँ वैल्यू निकालना सीख लिए बेटा, लिख लीजिए सो, नोट किए। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। और शिफ्ट। अब भैया चलो देखो, फर्स्ट 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू आएगा 2 cos स्क्वायर a। ये कैसे आ रहा है मैं बता दूंगा आपको। cos, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? -1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। 1 को शिफ्ट कर देंगे, आ जाएगा। सेकेंड 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 2 साइन स्क्वायर a आता है। माइनस लिखा रहेगा तो साइन का है भाई, प्लस लिखा रहेगा तो कॉस का है। अगर यही हमें हाफ एंगल में लिखना होता तो सेम यही फॉर्मूले मुझे हाफ एंगल में लिखना होता तो 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू क्या आता भाई? 2 कॉस स्क्वायर a/2। यही सेम फॉर्मूला अगर साइन में लिखना होता तो 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर a/2। पैटर्न को समझना, लिख ले जाएंगे आप। एक मेन फॉर्मूला समझना, उस पैटर्न को समझना, उसी को अप्लाई करना है, हर जगह लिख लेंगे जो जैसी जरूरत होगी। ठीक है, लिख ले बेटा। हाँ अब इन दोनों का रेशियो जब लेंगे तो, हाँ बेटा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a।
जितना ज्यादा ढोंग में रहोगे उतनी ही ज्यादा परेशान रहोगे, जितना ज्यादा सिंपल रहोगे उतनी ही आसानी से काम आपके होंगे। सब ज्यादा अपने कर्म पे यकीन करो, अपनी मेहनत पे यकीन करो। कैसे बताएं, समझना यही है, बाकी तो हाँ। ये सब मजे की बातें हैं बेटा। ये हाफ एंगल में आ जाएगा इस तरह से, पैटर्न को समझना, लिख ले जाओगे। जब यहाँ 2a था तो a आया, a रहेगा तो क्या आएगा a बाई, कुछ भी रहे लिख ले जाओ, ठीक है। हाँ भैया, इसका मतलब क्या है भाई? अगर मुझे कॉट स्क्वायर a/2 लिखना हो तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक, आ जाएगा भैया। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज होंगे, ठीक है। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं, हटाए हटाए इसे। हाँ हाँ कुछ है, इसे हटाऊं, हटा दे। कुछ VIF है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, समझते हैं। फर्स्ट बेटा ओ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स लिखा है तो ये होगा tan π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला। cos x माइनस साइन एक्स लिखा है, हाँ 45 डिग्री ही तो है। ये बेसिकली क्या है, ये π/4 क्या है भैया, 45 ही तो है। 45 माइनस एक्स लिख लो, ये समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। इसी का रेसिप्रोकल हो जाए तो cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। पैटर्न को समझना, यही सब लिखना है। तब आएगा ये किसका फॉर्मूला भाई, tan 45 प्लस एक्स का होगा, 5/4 प्लस एक्स या 45 प्लस एक्स आएगा। लेकिन यही अगर क्या हो, थोड़ा पैटर्न को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। समझना कैसे, अगर यहां पहले ये लिख दिया होता साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिस होल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता tan x माइनस π/4 का। पहले साइन आएगा तो x माइनस π/4 का, पहले कॉस आएगा तो π/4 माइनस एक्स का है। नोटिस यही करना है, पैटर्न को समझो, उसके हिसाब से लिखना, नहीं प्लस माइनस में मिस्टेक होगा, पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। समझ आ रही बात, ठीक है भाई। हम्म, लेकिन अगर यहाँ लिखा हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में लिखा है यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा अभी बताओ, ठीक है लिख लेना tan x प्लस π/4। माइनस आएगा, इसका क्या है देखो भाई, माइनस साइन इसलिए क्यों आया बताएं,
ये बताए कैसे आ गया माइनस? जब इसको 10 में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ध्यान समझना। जब इसे आप 10 में चेंज करोगे तो क्या आएगा, ये cos से डिवाइड करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, tan x प्लस 1 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा भाई, tan x माइनस 1 आएगा। बहुत ध्यान समझना। 1 कहाँ है, देखो ये tan x और 1 की वैल्यू क्या होगी भाई, मतलब कौन से एंगल पे वैल्यू होती है, 10 पे, 45 पे, ये हो गया 45, लिखोगे इसको तभी इस तरह से आएगा, ये हो जाएगा 45 पे। अब जरा देखना, अगर यहां माइनस कॉमन कर लें तो 1 माइनस tan x होगा, इसको लिख सकते हैं tan 45 और क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। ठीक है, तो बन गया ना tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस बी, माइनस आ जाएगा बस। ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली क्या है, ये वाला फार्मूला जो है, ये जो लिखा है ये क्या है भैया, अगर मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूं, तो ये है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। क्यों, किससे डिवाइड कर रहे हैं, cos x से, तो बनेगा क्या, वही आ रहा है ना जो वहां है, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसका मतलब अगर ये ऐसे मिलता है कहीं, या तो ये फॉर्मेट मिलता है, या तो हमने tan में चेंज किया ये आया, तो हमेशा ये होगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x को हमने डायरेक्ट ये लिख लेना है, या ये दिया होगा तो डायरेक्ट ये लिख लेना है। ये फॉर्मेट समझना है आपको, कैसे आ रहा है, cos x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ये फॉर्मेट इसी तरह से चेंज हो जा रहा है। ठीक है भाई, लिख लो। फिर नीचे वाला कैसे बनेगा, ये वाला, इस केस में कैसा होगा भाई, इससे डिवाइड कर रहे हो आप, cos x से तो डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा ऊपर बताओ, ये 1 प्लस tan x, नीचे क्या है भाई 1 माइनस tan x, कितना आ जाएगा ये भाई tan, अब ये नहीं कि आपको कन्वर्जन आता है तो डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर लेंगे ना, जरूरी थोड़ी कि याद ही करें हम, लेकिन अगर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन के बीच में हम यही डिराइव करने लगेंगे तो अननेसेसरी क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा हमारा सोल्यूशन बहुत लेंदी ना हो, इसलिए इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। ऐसे क्या होगा, फॉर्मूले आइडेंटिटी। ठीक है, देख लो ये tan वाले फॉर्मेट भी ध्यान में रखना है, देख लो बेटा, हम सब कुछ बता दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, इसके बाहर कुछ भी नहीं सोचना। अभी और भी चीजें हैं, थोड़ी सी बता देते हैं, ध्यान रखना। ये तो हो गया, हाँ ठीक। हटा दो, थीटा खो गया क्या, थीटा खो गया क्या, थीटा खो गया क्या, नहीं समझे क्या ये, अरे cos x से न्यूमरेटर डिवाइड कर दिया, आगे पैटर्न को समझ जाओगे तो लिखना बहुत क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, नहीं तो रटते रटते तो यहाँ फिर कहानी खत्म हो जाएगी। हटाऊं भाई, क्या दे, ये कैसे आया माइनस, ये बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन बोलने पे मैं समझ गया कि मैं असफल रहा था। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करें तो ये फॉरवर्ड बना, या 1 माइनस tan आता है ना, तो माइनस कॉमन कर लिए तो 1 माइनस tan x होगा ये। अगर यहाँ माइनस कॉमन किए होते तो क्या बनता भाई बता, माइनस कॉमन करेगा 1 माइनस tan x होगा ये, और tan x को tan x इंटू 1 कर लिए, tan x इंटू 1 की ये तो क्या होगा, 1 को लिख देंगे tan 45 tan x,
tan a प्लस बी, 1 माइनस tan a tan b, माइनस आ गया कि नहीं, या माइनस हो गया, यही तो है, बोल भाई। थर्ड, साइन कॉस ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, साइन और कॉस की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है यही होती है क्या, कॉस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है जरा बताना। एंगल चाहे कुछ भी रहे, इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना भाई। अगर मान लीजिए कहीं पर एंगल लिखा है ऐसे, भाई देखो हमने पूछ लिया कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कॉस 3 थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो बताइए क्या होगा। एंगल चाहे कुछ भी लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू हमेशा किसके बीच में आएगी, कुछ भी एंगल लिखा हो, x/2 भी लिखा हो, a/4 लिखा हो, θ/4 लिखा हो, जो भी लिखा हो एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू का रेंज हमेशा यही होगा, -1 से +1, ना इससे कम ना इससे क्या होगा ज्यादा। समझ आई बात। फिर इसी तरह से tan का लिखा है भाई, tan की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -∞ से, बेटा tan में नॉट डिफाइंड वाला टर्म भी आता है ना, इसी कॉन्सेप्ट से आएगा आपका रिजल्ट, लिखो भाई a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू होगी भाई, मैक्सिमम वैल्यू आती है इसकी √a² प्लस क्या होगा भाई b², जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -√a² प्लस b², -√a² प्लस क्या होगा भाई, जो मिनिमम वैल्यू होगी इसका -√a² प्लस जो मैक्सिमम वैल्यू होगी √a² प्लस क्या होगा b² होगा। अबे मैक्सिमम मिनिमम को शॉर्ट में लिखे हैं, अरे वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम क्या होगी ये बता रहा हूं, तुम तो एकदम अभी करती है। डन। अब इतने मिनिमम अगर आपको याद रहेंगी चीजें तो बन जाएंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे इसको बताते हैं भाई, हटाएं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करना तो क्या क्या पॉइंट माइंड में रखना है पहले देखें भाई, हटाएं। स्क्वायर वाले फॉर्मूले आपको पता है फिर भी बता दूं मैं, हाँ वही 3 ही है बेटा, ठीक। स्क्वायर वाले फॉर्मूले तो आपको पता ही है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, 3 ही है बेसिकली। कौन कौन से भाई, sin² थीटा इज इक्वल टू, यहां से आपके 2 अदर बन जाएंगे, कौन कौन से, sin² थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई 1 माइनस cos² थीटा, cos² थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है भाई। सेकंड कौन सा फॉर्मूला है अपना, ये सब आपको पता ही है फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। sec² थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे 1 प्लस tan² थीटा, और tan² थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये होगा ये। थर्ड कौन सा है भैया, cosec² थीटा इज इक्वल टू में 1, ये मेन है।
इससे निकलेगा कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस ये 3। हाफ एंगल फॉर्मूले में कुछ स्पेशल वाले जान लो भाई। साइन ए बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए बाई टू इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा भाई, रूट 1 प्लस, ये हाफ एंगल से ही आ जाएगा, फिर भी अलग से लिखवा दे रहे हैं। tan a बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, रूट में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। कहीं क्वेश्चंस जो भी आते हैं आप रेशनलाइज करने तो जानते हो, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, टर्म्स सारे हम वही रखते हैं, बस साइन प्लस माइनस करके क्या कर लेते हैं हम लोग, इनटू कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना भैया। रेशनलाइजेशन सबको आता है ना, कैसे करते हैं रेशनलाइज, हो जाएगा। ठीक है, बता दे साइन ए बाई टू कैसे आया, बाकी समझ जाओगे सारे। हाँ बताओ इसे। हाँ देखो, कॉस ए का अगर मैं हाफ एंगल में लिखूं तो क्या आएगा, साइन और कॉस में बताओ। कॉस ए का फॉर्मूला हाफ एंगल में लिखूं कॉस में तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1 आएगा, -1 को ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू आएगा, 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए बाई टू आएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा जरा बताना, बोलिए। सेम इसी तरह से आ जाएगा, ये साइन के केस में आ जाएगा, सबका आ जाएगा। tan का इन्हीं दोनों का रेशियो है, tan का इन्हीं दोनों का क्या है भाई, रेशियो है। बन जाएंगे सारे, बोलिए, बस यही है बात। हाँ इतना ही कर ले बेटा। हाँ बस बस बस, अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये क्वेश्चन के साथ बताएंगे। जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करो तो किन किन डायमेंशंस में आपको सोचने में बता देता हूं, आप उसी में रहकर सोचो, सब आ जाएगा। हटाए भाई, आप तो प्रूविंग करते हो लेकिन हाँ? लेकिन अब देखो भाई क्या होगा, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो कितने डायमेंशंस में आप सोचेंगे, ठीक है। सबसे पहले भाई क्या लिख लिए थे ना सबने, आप सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले को सोचिएगा, अगर कुछ प्रोडक्ट में नहीं दिया है तो। इसके बाद आप किस पे आइएगा भैया, स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। स्क्वायर वाले फॉर्मूले से करिएगा, स्क्वायर वाले फॉर्मूले से नहीं आता तो वैल्यू से चेक करिएगा। वैल्यू जो भी है, एंगल भी हो सकता है, टी रेशियोज की वैल्यू भी हो सकती है, टी रेशियोज की वैल्यूज भी हो सकती हैं, और क्या हो सकते हैं, एंगल पे भी सोच सकते हैं आप, ठीक है। इन सब से अगर नहीं आया तो राइट एंगल ट्रायंगल से करना भाई, राइट एंगल ट्रायंगल से करना, किससे, राइट एंगल ट्रायंगल से। इससे भी नहीं बना तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देना, आप बता रहे हैं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा देना। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ये देखो जैसे मान लीजिए एक्सप्रेशन दिया है a बाई बी इक्वल टू सी बाई क्या दिया है डी, लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या लगाएंगे,
ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। वो तो अलजेब्रा का सब याद होगा। तो हाँ, इसमें बता देंगे। लो लिख दिए। हाँ तीन चीज बताते हैं। वो बताया डिफरेंस वाला फॉर्मूला सबसे लास्ट में लगाना है, आज सबसे पहले बताए। बेटा उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, हमने कहा इतने डायमेंशंस में सोचने हैं, जो पॉसिबिलिटीज रहेगी उसके हिसाब से सोच लो। उसकी कोई रैंक थोड़ी है कि पहले ये सोचना है फिर ये सोचना है। ये अरे यार, हाँ क्या कह रही हो? सोचने सबसे पहले नंबर पे, अगर फर्स्ट आपको सोचना होगा तो सबसे पहले आप ये वाला सोचना, उसके बाद इसे दो, मैं रैंकिंग कर दे रहा हूं भैया, लो फिर आप इस पे देखना। ठीक, डन। इन दोनों से अगर नहीं बने तो आप इससे कर ला। हम रैंक नहीं बताए बेटा वहां, समझे क्या? बस लिखे हैं कितने में सोचना है, रैंक में तुझे आज बता दे रहा हूं। ले देखे, ये 1, ये 2, इसको 3 पे रखा, ये 3rd और ये 4th, ये 5th रैंक में रखना, सबसे लास्ट में ये लास्ट में इस पे सोच लेना। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है भाई? ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। बस ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पहले प्लस लिखे हैं तो इस साइड में भी पहले प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखे हैं तो यहाँ नीचे भी क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। ठीक, कोशिश पूरी रहेगी बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, अभी हो जाएगा। ठीक है, डन। लिखिए ट्रायंगल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगल प्रॉपर्टीज लिखो। हाँ मैथ्स का ट्रायंगल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल क्या है भाई? देखो भाई, एंगल ए की जो सामने वाली साइड होगी उसको क्या मानते हैं? एंगल बी की जो सामने वाली साइड होगी उसको क्या मानेंगे? एंगल सी की जो सामने साइड होगी वो क्या लेंगे भाई? सी ले। तो फर्स्ट इसमें क्या बनेगा? cos a इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? लिखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस होल अपॉन क्या होगा भाई? 2bc। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या होगा? और cos c इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या होगा? 2ab। ये पहला। सेकेंड, साइन फॉर्मूला क्या होता है? लिख ले बेटा। साइन फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी होता है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितने तरीके से लिखा जा सकता है? हाँ ले लूं, क्या लेंगे क्या?
आइए ले आइए। अगर हमें ए और बी पता है तो हाफ ऑफ ए बी साइन सी होगा यहाँ एंगल में, और अगर हमें बी सी पता होगा तो हाफ ऑफ बी सी इंटू साइन ए होगा, और एंगल अगर आपको पता हो इसमें बी तो यहाँ होगा हाफ ऑफ सी ए साइन बी होगा। एबीसी का एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया, हीरोन्स फार्मूला हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट आपने पढ़ा है, लेकिन ये भी देखना, इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया लिखना हो तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई एक एंगल पता हो और अदर टू साइड्स उसके, है ना, तो आ जाएंगे इस तरह से। अगर एंगल ए हम ले रहे हैं तो हम साइड कौन से लेंगे, बी और सी लेंगे। एंगल बी ले रहे हैं तो हम साइड कौन से लेंगे भाई, इसके सामने का साइड छोड़कर सी और ए लेंगे। एंगल सी ले रहे हैं तो उसके सामने का एंगल छोड़कर, साइड छोड़कर ये दोनों साइड लेंगे, एरिया ट्रायंगल का निकल जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगल प्रॉपर्टीज ये हमारे, ये ध्यान रखना। ठीक है भैया, डन, दैट्स ऑल, इतना ही पढ़ना है आपको, बाकी सब रिवीजन प्रैक्टिस करने हैं, किसको करेंगे। ठीक है डन, थैंक यू। हाँ।